अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डेटा को एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल के ज़रिए, जिसमें हम टाइमलाइन और स्लाइसर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एआर ट्रेडर प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स रिपोर्ट का डेटा दिया गया है जो पूरे साल का है। इस डेटा को हमें एनालाइज करना है। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आप डेटा पर कहीं भी क्लिक कर दें और इंसर्ट पर आ जाए। जैसे ही इंसर्ट पर आप आएंगे, यहाँ पिवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें तो इसने डेटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है, आप देख रहे हैं। और क्योंकि इस डेटा को एनालाइज हमें नई वर्कशीट पर करना है तो हम इसको सिलेक्ट रहने देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास पिवट टेबल की एक नई शीट आ गई जिसमें हमें डेटा को एनालाइज करना है। तो हमें प्रोडक्ट जो है वो रो वाइज चाहिए। मैंने प्रोडक्ट को ड्रैग कर कर रो पर ले आता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रो वाइज डिस्प्ले हो गई। अब पिवट टेबल में हमें जो कंट्री है वो कॉलम वाइज डिस्प्ले करवाना है, तो हम कंट्री को ड्रैग कर कर कॉलम पर ले आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम वाइज कंट्री डिस्प्ले हो गई। अब हमें यहाँ जो है अमाउंट चाहिए, तो हम अमाउंट को ड्रैग कर कर इस पर ले आएंगे तो ये अमाउंट सम कर कर लाएगा, क्योंकि कीबोर्ड का सम कर कर लाया कि फ्रांस में टोटल 6,000 की सेल हुई है, जर्मनी में 9,000 की, यूके में 60,000 की, यूएसए में 27,000 की। तो आप इसको देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पिवट टेबल के एक ऑप्शन टाइमलाइन का यूज़ करना है। जैसे ही मैं आप देख रहे हैं कि पिवट टेबल का ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले हो रहा है एनालाइज का, यहाँ आप इस पर इंसर्ट टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके पर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन डिस्प्ले हो गई। इसको मैं ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ और आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरे साल की टाइमलाइन है। जैसे ही मैंने जनवरी पर क्लिक करूँगा तो जनवरी का डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि कीबोर्ड जो है यूएसए में 16,000 का सेल हुआ और माउस जो है यूके में 2,000 का सेल हुआ। इस तरह मैंने अप्रैल का डेटा देखा तो अप्रैल का डेटा डिस्प्ले हो गया, जून का देखा जून का डिस्प्ले हो गया, अगस्त का देखा अगस्त का डेटा डिस्प्ले हो गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेगा टाइमलाइन के किसी भी मंथ पर, तो वो डेटा उस मंथ का डिस्प्ले कर देगा। इस तरह इस मंथ की जगह आप क्वार्टर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल हुई, सेकंड क्वार्टर में ये सेल हुई, थर्ड क्वार्टर में ये सेल हुई। मैंने इसको फ़िल्टर को हटा दिया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया मंथ वाइज। तो जिस मंथ पर आप क्लिक करेंगे उस मंथ का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह टाइमलाइन के साथ आप स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं एनालाइज डेटा करने के लिए। तो एनालाइज पर आते हैं हम, यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करते हैं। यहाँ मैंने कंट्री ले लिया और ओके कर दिया। तो तमाम कंट्री जो थी उसका फ़िल्टर लग चुका है। जैसे मैंने फ्रांस पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ फ्रांस का डेटा आएगा, जर्मनी पर क्लिक करूँगा तो जर्मनी का डेटा आएगा, यूके पर क्लिक करूँगा तो यूके का डेटा आएगा, यूएसए पर क्लिक करूँगा तो यूएसए का डेटा आएगा। तो इस तरह कंट्री वाइज हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसको फ़िल्टर को हटा देता हूँ और इसको ड्रैग करके इस तरफ ले आता हूँ। इस तरह मैं एक और भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डेटा पर सिलेक्ट करता हूँ, एनालाइज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मैंने इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक किया, यहाँ मैंने प्रोडक्ट ले लिया और ओके कर दिया। अब प्रोडक्ट वाइज डेटा को मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। जैसे मुझे चाहिए कीबोर्ड का डेटा, तो मैंने जैसे ही कीबोर्ड पर क्लिक किया तो कीबोर्ड का डेटा डिस्प्ले हो गया। एलसीडी पर क्लिक किया, एलसीडी का डेटा डिस्प्ले हो गया। माउस पर क्लिक किया, माउस का डेटा डिस्प्ले हो गया। इस तरीके से मुझे एलसीडी का मालूम करना है। एलसीडी पर मैंने क्लिक किया, मैंने कहा कि फेब में क्या सेल हुई एलसीडी की, कुछ नहीं हुई। मार्च पर मैंने सेलेक्ट किया तो मार्च में जर्मनी में एलसीडी 15,000 की सेल्स हुई है। तो इस तरह हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं स्लाइसर और टाइमलाइन के ऑप्शन को यूज़ कर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।